बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हबीबा के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ और उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, और उनसे फिर कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और वीडियोस पर कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ़ कोफ्ते। इससे पहले भी मैं बीफ़ कोफ्ते बना चुकी हूँ और आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने ये एक मेरे पास किसी की फरमाइश आई थी, उनके घर दावत थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए कोफ्ते बना दें। तो मैंने सोचा फिर अगर मैं बनाऊंगी तो फिर मैं अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर दावत के लिए कोफ्ते बनाने हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और कितनी कितनी इसमें चीज़ें यूज़ करूँगी मैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ़ कोफ्ते। इसके लिए मैंने लिए है ये तकरीबन 4 kg 4 किलो कीमा है। 4 किलो कीमा मैं बना रही हूँ ये दावत के लिए, और इस कीमे से मैं बनाऊँगी कोफ्ते। बीफ का कीमा लिया है मैंने और बग़ैर हड्डी के, और इसमें मैंने फ़ैट भी थोड़ी यूज़ की है क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो फ़ैट से बहुत अच्छे बनते हैं। कोफ्ते हो गए, सीख कबाब हो गए और चप्पल कबाब हो गए, सब अगर आप इसमें फ़ैट यूज़ करें तो अच्छे बनते हैं। कोफ्ते के लिए मैंने लिया 4 किलो कीमा। ये मैंने ली है प्याज, 4 दरमियाने प्याज लिए थे, उसको मैंने क्या कहते हैं कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। 4 प्याज। ये है अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये इसमें मैंने पूरा 1 कप बना लिया है भर के, तो फिर मैं इसको देखकर बनाऊंगी। 1 kg के हिसाब से मैं इसमें यूज़ करूंगी। तकरीबन 2 खाने के चमचे 1 किलो में डलता है, तो मैं इसको देखकर डालूंगी, यानी कि 6 खाने के चम्मच मैं इसमें 8 खाने के चम्मच मैं इसमें यूज़ करूंगी। और ये है चने का पाउडर, भुने हुए चनों का पाउडर। ये मैं तकरीबन केजी के हिसाब से 1 kg में अगर आप यूज़ करें 1.5, तो मैं उसके हिसाब से यूज़ करूँगी। ये चनों का पाउडर है। आप चने की दाल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, खाली चनों का पाउडर भी मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये चने का पाउडर था और ये है चने की दाल का पाउडर, चने की दाल का पाउडर। ये भी जब मैं डालूँगी तब आपको बता दूँगी कि 1 kg के हिसाब से कितना डालूँगी। और नमक, मिर्चें और जो सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ धनिया का मैंने पूरा एक बंच ले लिया, धो के उसको रखा हुआ है। वो जब मैं इसको चॉप करूँगी उसके साथ इसको चॉप कर लूँगी ताकि सब्ज़ धनिया उसमें मिक्स हो जाए। और नमक मिर्च जब मैं डालूँगी तब आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ़ कोफ्ते। कीमा मैंने चॉपर में डाल दिया, इसमें मैं प्याज भी साथ ही ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही हूँ। और सब्ज़ धनिया, ताकि सब्ज़ धनिया चॉप हो जाए, सिर्फ इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। एक स्मूथ सा बन गया है। अब इसमें मैं मसाले जो है वो निकाल के डाल दूँगी, आपके सामने डालूँगी। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है जी, ये हो गया।
लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच डालती हूँ मैं भर के 1 kg में, 1 से 1.5, तो मैं इसमें 4 डाल देती हूँ। 1 2 3 4, 1.5 खाने का चम्मच डालती हूँ ना, तो इस वजह से अब मैं चने की दाल का भी डाल रही हूँ। ये हम डाल देते हैं 2, ठीक है। ये चने की दाल का पाउडर है, दोनों हो गए, दोनों का फ्लेवर हो जाएगा इसमें। अब इसमें जाएंगे मसाले, तकरीबन 1 और ये 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें। धनिया, पिसा हुआ धनिया, और ये चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 2 3 4, कुटी हुई लाल मिर्च 1 2 3 और ये 4, और इसमें जाएगा काली मिर्चें जाएंगी तकरीबन 3 चाय के चम्मच, 1 2 और ये 3 चाय के चम्मच काली मिर्चें, और 3 चाय के चम्मच ज़ीरा, पिसा हुआ, भुना हुआ, पिसा हुआ। गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा नहीं लगता गरम मसाले का। 2 चाय के चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। अब इसको हम कर देंगे अच्छे से। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं तकरीबन 5 चाय के चम्मच डाल देती हूँ 1 के हिसाब से। फिर मैं टेस्ट कर लूँगी एक कोफ्ते को हल्का सा तवे पर फ्राई करके, क्योंकि फिर मुझे टेस्ट करना है। अगर नमक कम हो गया तो फिर एकदम से तो नहीं मैं बना सकती ना, इस वजह से। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, इसको करेंगे हम मिक्स। बड़े बर्तन में मैंने इसको डाल लिया है ताकि हाँ बाजू आप अच्छे से ऊपर चढ़ा लें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। फिर हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। आपकी मर्ज़ी, आप फ्राई करके डालें, लेकिन मैं तो ऐसे ही मसाले में डाल देती हूँ, पानी डाल के फिर उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर पकते जाएंगे। ठीक है जी, ये अब मैं आपको इसको मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसका सारे मसाले वगैरह एक बार टेस्ट करके फिर मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दुरूद शरीफ से शुरू कर दिया है मैंने। 4 किलो कीमे के हम बना रहे हैं कोफ्ते दावत के लिए। उसके लिए मैंने ये प्याज लिया है तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 750 ग्राम प्याज, और मैंने इसमें 3 पाव ही घी कुकिंग ऑयल डाला है। अभी मुझे ऑयल कम लग रहा है, लेकिन जब ये प्याज थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर अंदाज़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें और ऑयल ऐड करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। टमाटर का पेस्ट, 1 किलो टमाटर का पेस्ट बना लिया मैंने, और 1 कप फुल भर के मैंने लिए हैं तकरीबन 3 जो बंच होते हैं ना लहसुन के, वो, और 2 टुकड़े बड़े अदरक के, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। और 7-8 सब्ज़ मिर्चें मैंने तेज़ वाली ली थी, और 4-5 जो है वो मोटी वाली, उनसे मैंने एक पेस्ट बना लिया है 1 कप भर के।
ये 3 चीज़ें इसमें ये जाएंगी और मसाले जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। प्याज कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा आंच को कम कर दूंगी और अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये एक इसके डालते ही ना प्याज जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। प्याज को अगर आप हाफ स्लाइस में काटें ना तो प्याज मिक्स हो जाती है ग्रेवी में, फिर आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा हम इसका पानी खुश्क करेंगे। इस दौरान प्याज भी जो है वो अच्छा सा मिक्स हो जाएगा सारा। प्याज का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। ये डाल दूँगी मैं टमाटर का पेस्ट। 2 जगह है, 1 किलो टमाटर ले लिए थे मैंने और उनको मैंने अच्छा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ये दूध से 1 किलो टमाटर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने अदरक लहसुन के साथ बना लिया। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी ताकि मसाले जो हैं ना इसमें अच्छे से भून जाएं। मसाले आपके सामने। मसाले इसमें जाएंगे तकरीबन 3 चाय के चम्मच धनिया। ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया है, मैंने खुद पीस के रखा हुआ है साबुत धनिया ला के। और 3 चाय के चम्मच भर के फुल, 2 डाल देती हूँ पहले, फिर देख के डाल दूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च और 2 ही मैं डाल दूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। टेस्ट कर लूँगी मैं, फिर बाद में और डाल देंगे। और इसमें जाएगी हल्दी तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के, फुल भर के। जब कोफ्ते डालूंगी ना तब इसमें मैं काली मिर्च और ज़ीरा भी डाल दूँगी। और हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा नमक, हस्बे ज़ायका नमक। इसको थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, भून कर फिर इसमें पानी डाल के फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। अब ये भूनूंगी मैं इसे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छा सा भून गया है, बहुत अच्छा सा। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ दही, मैं अभी डाल दूँगी इसमें, और हाफ़ जो है वो मैं जब कोफ्तों में दम लगाऊंगी ना उस पर डाल दूँगी। अभी मैं हाफ़ डालूँगी। आधा किलो दही यूज़ किया है मैंने, खट्टा दही है तो आधा किलो बहुत रहेगा। खट्टा ले लिया ना इसलिए हाफ़ केजी दही। और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है पानी
गैस कम है इसलिए थोड़ा डाला है, वरना आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी मैं ये कोफ्ते। ये साइज़ बनाया है मैंने कोफ्तों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें डालती जाऊँगी सेट करके। कुछ देर के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, बल्कि फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और ये वाकई में बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। बस मैं इन्हें डालती जाऊंगी और पका के फिर आप। ये मैं डालती जा रही हूँ कोफ्ते। मैं इनको चम्मच नहीं चलाऊंगी। फैट वाला कीमा है ना, देखें ऑयल कैसे ऊपर आता जा रहा है। एक 110 कोफ्ते बने हैं, 110। बड़े बड़े बनाए हैं ना मैंने साइज़ में, क्योंकि दावत में बड़ा थोड़ा साइज़ अच्छा लगता है कोफ्तों का। घर में तो आप अपनी मीडियम बना लें, छोटे बना लें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन दावतों पे जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसे घुमा दूँगी और बस थोड़ी देर इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते। अब हम इसमें आराम से चम्मच चला सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कोफ्ते। अब मैं इसमें आराम से चम्मच चला सकती हूँ। बस इसका थोड़ा सा मैं पानी खुश्क कर लूँगी। दम गल तो ये अच्छे से गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से पक रहे हैं। और इसमें अब गलने का तो कोई मसला नहीं है, कि कीमा भी 2-3 बार मशीन का निकला हुआ था, फिर चॉपर से भी मैंने इसको चॉप किया, बिल्कुल बारीक पीस लिया। इसको उतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा और दही डाल दूँगी मैं। और मज़ीद इसमें नमक टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल ठीक है नमक, और डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे मैं अब दम लगा दूँगी। भी ये रेडी हैं, सर्व करके प्लेट में ही सर्व करके दिखाऊंगी। आप लोग दावत में बड़े बर्तन में जैसे आपको मुनासिब लगे, बस मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको एक प्लेट में सर्व करके दिखा दूँगी। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया से गार्निश करके माशाल्लाह ये रेडी है। देखिए माशाल्लाह से रेडी हैं कोफ्ते हमारे। इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीफ कोफ्ते रेडी हैं, जो हमने दावत के लिए बनाए हैं। मैंने इसको प्लेट में सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।